हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताना चाहेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीनरी या फिर कह सकते हैं आप फ्लूइड मैकेनिक्स के जो है 1 बाय 1 चैप्टर्स को जो है कवर कर रहे हैं। अभी तक जो हमने आपका इंट्रोडक्शन ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसके आपका फ्लूइड फ्लो और आपका हाइड्रोलिक डिवाइसेस के चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आपका जो आपका वेंचुरी मीटर, पिटोट ट्यूब, कंट्रोल इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम और आपका जो है आप ओरिफिस मीटर या ओरिफिस प्लेट के बारे में जो है इन सभी मेन टॉपिक्स को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो टरबाइन का चैप्टर चल रहा है। और टरबाइन के जो अभी तक हमने जो है 3 क्लासेस को जो है अभी तक कवर कर लिया है। और आज की जो हमारी जो टरबाइन का चैप्टर है उसका जो है हमारा आज 4th लेक्चर है। तो आज हम पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे और थ्योरी कंप्लीट करके उसके फिर हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका व्हाट इज पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील टरबाइन जो है कहते किसे हैं। तो इसमें आपका व्हेन द फ्लो ऑफ जेट ऑफ वाटर इज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ द रनर, दिस टाइप ऑफ टरबाइन इज नोन एज पेल्टन व्हील टरबाइन और टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। तो जब का पेल्टन व्हील टरबाइन जब वो टरबाइन जिसके अंदर जो जेट ऑफ फ्लो जो है वो टेंजेंशियल हो और आपका किस डायरेक्शन में हो, टुवर्ड दी पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ द रनर की उस पर जो है वो टेंजेंशियली जो वाटर का जेट है वो इम्पैक्ट करता हो, तो उस तरह का जो टरबाइन होता है उसको हम पेल्टन व्हील टरबाइन कहते हैं और वो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन भी इसको कहा जाता है। और एक चीज आपका इनसाइड द पेल्टन व्हील टरबाइन द वाटर फ्लो अलोंग द टेंजेंट ऑफ द रनर, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल एट द इनलेट। ठीक है ना। तो जो हमारा टरबाइन का जो इनलेट होता है आपका जो जहाँ पर वाटर जेट आपका टरबाइन के ब्लेड पे इम्पैक्ट करता है, तो वहाँ पर जो एनर्जी होती है हमारी ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी कौन से टरबाइन्स में रहती है, जिनको हम कहते हैं इम्पल्स टरबाइन। ठीक है ना। जो हमारे इम्पल्स टरबाइन होते हैं उनमें जो आपका जो एनर्जी रहती है आपका टरबाइन के अंदर, वो जिसको कि हम एज ए वर्किंग यूज करते हैं टरबाइन के ब्लेड पर, वो जो एनर्जी उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो मैं दोबारा फिर बता दूं, व्हेन द फ्लो ऑफ ए जेट ऑफ वाटर इज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ रोटेशन ऑफ द रनर, दिस टाइप ऑफ टरबाइन इज नोन एज पेल्टन व्हील टरबाइन और टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। और एक इंपॉर्टेंट बात हो रही थी कि इनसाइड द पेल्टन व्हील टरबाइन द वाटर फ्लो अलोंग द टेंडेंट ऑफ द रनर, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल एट द इनलेट। ठीक है ना। ये मैंने आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। ओके, तो दिस इज ए पेल्टन व्हील टरबाइन, इसको हम टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन भी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका इसमें कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, इसमें जो पेल्टन व्हील टरबाइन है इसमें कौन कौन से जो मेन पार्ट है वो कौन कौन से, एक तो स्पीयर होता है आपका, नोजल जो है हमारा जहाँ से हमारा वाटर का जेट निकलता है। ठीक है ना। तो उसमें एक हमारा ना स्पीयर रहता है। ठीक है ना। क्या फंक्शन है वो आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना। एक वहाँ पेन स्ट्रोक होता है, डिफ्लेक्टर होता है, जेट होता है, टेल रेस होता है, बकेट, केसिंग, रनर, ब्रेकिंग जेट आपका, और आपका रनर और आपका नोजल। टोटल 10 पार्ट होते हैं। ये रनर जो है 2 बार लिखा गया, लेकिन टोटल हमारे 10 पार्ट है जो मेन पार्ट है इसके अंदर। उनकी पोजीशन अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पर नोजल है, नोजल के अंदर स्पीयर लगा हुआ है। ठीक है। और जो वाटर का जो आपका टैंक से जो वाटर आ रहा है, आपका रिजर्वेयर से जो वाटर आ रहा है और आपका सीधा जो है आपके टरबाइन पे की केसिंग के अंदर जा रहा है, तो पेन स्ट्रोक के थ्रू आपका जो है पानी आपके नोजल तक पहुँचता है। तो पेन स्ट्रोक ये हो गया, यहाँ पर नोजल हो गई। और ये आपका यहाँ डिफ्लेक्टर लगा हुआ है जो कि नोजल की जो डायरेक्शन पोजीशन को सेट करने का काम करता है। और ये आपका टेल रेस है नीचे, जब पानी का यूज़ हो जाएगा उसके बाद उसको एक आउटडोर की तरफ, एग्जिट की तरफ उसको डिस्चार्ज करेंगे, तो टेल रेस के थ्रू जो पानी को टरबाइन से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपका बकेट है, बकेट जो रनर है उस पर आपकी जो है कप शेप के बकेट लगे हुए हैं, जिन पे की वाटर जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इम्पैक्ट करता है और हमारे बकेट जो है वो रनर को घुमाने में हेल्प करते हैं। ये जो सारे के सारे कंपोनेंट हैं ये आपका एक केसिंग के अंदर है। ठीक है ना। और एक आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ब्रेकिंग जेट, एक नोजल यहाँ लगी है, इसमें भी स्पीयर है। और ये टरबाइन की जो है जिस डायरेक्शन में टरबाइन आपको घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगी होती है। इसका क्या फंक्शन है वो मैं आपको आगे वर्किंग में बताने वाला हूँ। तो जो मेन पार्ट है आपका वो आपका स्पीयर हो गया, पेन स्ट्रोक हो गया, डिफ्लेक्टर हो गया, जेट हो गया, टेल रेस हो गया, बकेट हो गया, केसिंग है, रनर है, ब्रेकिंग जेट है और आपका नोजल है। ठीक है।
दिस आर मेन पार्ट ऑफ द पेल्टन व्हील टर्बाइन। चलिए अब आता है इसके अंदर वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील टर्बाइन। अगर हम वर्किंग की बात करें पेल्टन व्हील टर्बाइन में, काम कैसे करता है पेल्टन व्हील टर्बाइन। देखिए इसमें क्या है कि आपका यहाँ पेनस्टॉक है, पेनस्टॉक जो आपका रिजर्वियर से जो आपका जो वाटर है उसको जो है ये हेल्प करता है आपका लाने का, आपका रनर की पेल्टन व्हील का जो केसिंग है वहाँ तक लाने में, और नोजल तक जो है पानी को ये डिलीवर करता है। अब यहाँ पर इसमें नोजल में जो है आप एक स्पेयर लगा, नोजल का फंक्शन क्या है, नोजल का फंक्शन है आपका जो है जो लिक्विड है जो वाटर है उसकी जो वेलोसिटी उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, नोजल। और अब इसके अंदर एक स्पीयर लगा, अब स्पीयर क्या करता है, नोजल का जो जेट है, नोजल पे जो वाटर का जेट बनेगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ये आपका यहाँ नोजल है और यहाँ पर ये आपका स्पीयर दिया हुआ है, ठीक है। अब स्पीयर को जो है आप ऑटोमेटिकली आगे पीछे भी कर सकते हैं, फिर मैनुअल भी कर सकते हैं, ये फंक्शन दिया रहता है वहाँ पर, ठीक है ना। व्हील होता है, अब हम तो उसको एज ए डेमो में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है प्रॉपर काफ़ी बड़ा होता है, तो वहाँ पर उसको जो है एज ए व्हील को रोटेट कर इसको आगे पीछे उसको मूव किया जाता है। जब आगे की तरफ होगा तो जाहिर सी बात है वो जब ये उसकी माउथ की तरफ आगे की तरफ जाएगा तो एरिया कम हो जाएगा, तो जेट जो है और ज़्यादा शार्प हो जाएगा, ठीक है ना, तो वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और अगर हम स्पेयर को जो है पीछे की तरफ करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ जेट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ जेट जो है आपका उसको तेज करने या कम करने का जो मैकेनिज्म है वर्किंग जो है वो हम स्पेयर की हेल्प से करते हैं नोजल के अंदर। तो वाटर का जो जो वाटर जेट है उसको वेलोसिटी को बढ़ाना है अगर, तो हम उसी हिसाब से स्पेयर को एज पर रिक्वायरमेंट उसको आगे करेंगे, और उसी हाई वेलोसिटी के साथ जो वाटर जो आपका जो रनर की जो बकेट्स हैं उनके ऊपर जो इम्पैक्ट करेगा, और उसी हिसाब से रनर जो फिर आपका और हाई स्पीड में घूमेगा। और कम स्पीड में घुमाना है तो स्पेयर को थोड़ा पीछे करेंगे और आपका वेलोसिटी ऑफ जेट को कम करेंगे, और आपका उस हिसाब से रनर पे जो काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से रनर जो फिर कम स्पीड में रोटेट करेगा। तो जो स्पीयर है वो आपका जो वाटर ऑफ जेट की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो वेलोसिटी है, उसको इंक्रीज और रिड्यूस करने का काम करता है। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इनसाइड द नोजल ए कॉनिकल नीडल कॉल्ड स्पीयर इज फिटेड विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर दैट स्ट्राइक्स ऑन द बकेट, ठीक है ना, जो कि बकेट पे जो स्ट्राइक करने का काम करती है ना, दैट स्ट्राइक्स द वेन ऑफ द रनर। और साथ में साथ जो है वो आपका जब बकेट पे स्ट्राइक करेगा तो साथ साथ क्या होगा, आपका जो रनर है वो भी फिर रोटेट करेगा। ओके, द स्पीयर में भी ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड। एक्चुअली मैंने पहले बोला था कि जो आपका जो स्पीयर है उसको हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं और आपका ऑटोमेटिक भी इनको ऑपरेट किया जा सकता है। इफ द स्पीयर इज पुश्ड इनटू द नोजल वाटर अमाउंट विल रिड्यूस, इफ इट पुश्ड आउट ऑफ द नोजल अमाउंट ऑफ वाटर विल बी इंक्रीज। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में ये बात बता दी अच्छे से। अब आपका जो नेक्स्ट है वो आता है आपका रनर विद वेन। आपका जो रनर है उस पर जो आपकी बकेट्स लगी हुई है, वेन मतलब जो आपकी बकेट है उनको कह रहे हैं। तो रनर और विद वेन जो है उनका क्या फंक्शन रहता है, तो मैंने आपको बताया था जब वाटर ऑफ जेट जो है आपका हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जो है आपका जब स्ट्राइक करेगा बकेट के ऊपर, तो आप देखिए बकेट इस तरह से कप शेप में होती है, ठीक है, बकेट इस तरह से कप शेप में होती है। और जब नोजल से वाटर जब आएगा, जेट आएगा, तो जेट जो है दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगा। जो बकेट का जो एज है आपका, देखो ये वाला जो एज है यहाँ पर स्टैक करेगा, वाटर जो है दो अलग अलग भागों में बट जाएगा और बकेट के ऊपर बराबर इक्वल फोर्स अप्लाई करके जो है फिर आपका रिवर्स बैक हो जाएगा वाटर इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरह से, और बकेट जब जेट वाटर और जेट के सामने आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें स्प्लैश करेगा। एक्चुअली बकेट का जो अगर हम फ्रंट देखें तो थोड़ा इस तरह से होता है, ये यहाँ से इस तरह से होगा और यहाँ से ऐसे होगा और यहाँ से भी इस तरह से होगा, बीच में लाइन होगी। ये यहाँ से इसलिए हो कि जिससे कि जो वाटर ऑफ जेट जो है अगर ये यहाँ से कोने अंदर की तरफ कर्व नहीं होता, सीधा यहाँ से होता, तो उससे क्या होता कि दूसरा जब बकेट सामने आता है वाटर ऑफ जेट के, तो उसको प्रॉपर स्ट्राइक नहीं मिलता, वाटर जो है प्रॉपर एक पॉइंट पर नहीं आता, पहले से कुछ वाटर उसके ऊपर आता, कुछ वाटर वेस्ट हो जाता। तो एक प्रॉपर जो है एक रेगुलर कांस्टेंट स्पीड जो है वो रनर से नहीं मिल पाती। इसलिए बकेट की जो शेप होती है अगर आप देखेंगे तो ऐसे, और आपका यहाँ से ऐसे होगी और उसके बाद अंदर की तरफ ये कर्व होगा, ये यहाँ से उठा हुआ होगा, ये वाला एरिया नीचे को डेप्थ होगा कप शेप में होगा, यहाँ से कप शेप में होगा। तो वाटर जेट जब आएगा तो आपका जो है आपका इस तरीके से यहाँ स्ट्राइक करेगा,
ठीक है ना। और इक्वल पार्टीशन होगा आपका, और इक्वल थ्रस्ट फोर्स एनर्जी फोर्स जो अप्लाई करेगा बकेट पर, और उसके बाद जो आपका वाटर जो है रिवर्स फ्लो के एग्जिट कर जाएगा आपका बकेट की सरफेस से। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी। ये बात ध्यान रखना, बकेट ऐसा नहीं होता कि आपका जो कप शेप में होगा तो इस तरह से, या फिर आपका जो है यहाँ से ऐसे करके, ऐसे नहीं होता बकेट। ये यहाँ से ये कर्व पार्ट होगा इसका, ये नहीं होगा यहाँ पर, और यहाँ से भी इस तरह से रहेगा, और आपका ये यहाँ पर ही इसकी एज रहेगी, ये वाली जो एज है आपकी, ठीक है ना। यहाँ पर है कि पानी जो है इस पे आके लगेगा, इस वाले एरिया पर, और फिर वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। और दोनों बकेट की जो कप शेप है, हालांकि पूरी एक ही बकेट है ये, लेकिन इसको कप शेप में रखा है 2 इक्वल पार्ट में, और दोनों इक्वल पार्ट के सेंटर पार्ट पे जो है इक्वल फोर्स जो है अप्लाई करेगा। ओके, तो a number of veins are fixed on the boundary of a circular shaped disc. The veins are in the shape of double hemispherical cup. A separating wall called a splitter divided each vein into 2 symmetrical part. तो इसका जो आपका ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं स्प्लिटर, जो कि आपका जो ब्लेड है, जो बकेट है, उसको 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स में जो इसको डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बकेट पे बराबर जो वाटर ऑफ जेट आ रहा है आपका नोजल से, कंप्लीटली वह एक ही बारी में वो आपका जो है स्प्लिटर वाले भाग पे जो है आके स्ट्राइक करेगा, और आपका जो है, और जो वेन है वो 2 सिमेट्रिकल जो आपकी पार्ट में जो वेन है उसके ऊपर इक्वली फोर्स अप्लाई करेगा, और बकेट जो है कंप्लीटली आगे की तरफ पुश हो जाएगा, और रनर को जो है वो रोटेट करेगा। सेकंड, जब दूसरा जो आपका बकेट उसके सामने आएगा, तो उसके नीचे जो इस तरह की जो शेप होती है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह शेप होती है, और ये आपका स्प्लिटर वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो वाटर का जेट जब ये बिल्कुल वाटर ऑफ जेट के सामने आएगा, तभी एकदम से पानी जो इसकी इस पोर्शन पे फोर्स अप्लाई करेगा, और पानी वाटर ऑफ जेट कंटिन्यू वर्क कर रहता है, और वेन जो है 1 बाय 1 उसके सामने आते रहते हैं, और इक्वल फोर्स जो है हर एक बकेट पे लगती रहती है, और आपका रनर जो है एक कॉन्स्टेंट स्पीड में जो है रन होता रहता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, आपका जो मेन इसका पार्ट है आपका यहाँ पर, वो है आपका केसिंग। मैं आपको वर्किंग पूरी समझा रहा हूँ। केसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि केसिंग जो है एक तो सभी एसेसरीज को, सभी कंपोनेंट, सभी जो पार्ट है उनको होल्ड करने का काम करती है। और केसिंग जो है आपका जो केसिंग होती है वो कास्ट आयरन की ये बनी हुई होती है, और द केसिंग प्रिवेंट वाटर फ्रॉम बीइंग डिस्चार्ज टू टेल रेस, इट प्रिवेंट मिसट्रैप्स आल्सो, इट इज़ मेड ऑफ कास्ट आयरन। तो आपकी जो ये डायरेक्ट जो है वाटर जितना वो भी यूज़ हो जाता है, वाटर उस जो यूज़ होने के बाद जो वाटर हमारा होता है टरबाइन में, उसको जो है वो टेल रेस के थ्रू जो है उसको बाहर डिस्चार्ज कर देता है आपका दोबारा रिवर की तरफ, ठीक है ना, या फिर रिजर्वेयर की तरफ। और हमारी जो केसिंग जो है वो आपका कास्ट आयरन की जो है बनी होती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका ब्रेकिंग जेट। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो केसिंग है, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, तो ऐसे ही आपका जो पेल्टन व्हील टरबाइन की जो केसिंग है वो भी जो है टरबाइन का घर है, जिसमें सभी पार्ट्स जो है मिलकर रहते हैं और अपना अपना वर्क, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो आपका ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट का जो है क्या फंक्शन है, देखिए, आप जब रनर को जब आप टरबाइन को यूज़ कर लेते हैं, तो टरबाइन को जब आपने यूज़ कर लिया है, अब हमको जो है उसको यूज़ नहीं करना है। सपोज टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, क्योंकि टरबाइन का जो रनर है उसकी शाफ्ट है वो जनरेटर से अटैच होती है, जो कि आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो जब हमने जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो कर लिया, अब हमको टरबाइन को जो है बंद करना है। तो आप ऐसा नहीं कि टरबाइन को आप बंद करोगे तो एकदम से वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। टरबाइन इतनी हाई स्पीड में रोटेट होता है कि उसको रुकने में भी टाइम लगता है। तो अगर हम उसको ऐसे रोकेंगे और वो उसको 1-2 घंटे या फिर आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा से रुकने में लग रहा है उसके व्हील को, तब तक वो और ज़्यादा और जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर देगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतनी इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट कर ली है, और हम चाहते हैं कि अब उसको जो है एट ए टाइम जो है विदिन 5 to 10 मिनट में उसको जो है रोक दिया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है आपका जो स्पीयर, जहाँ से हम पेन स्टॉक से
जो वाटर नोजल में भेज रहे थे, हम वहाँ से सप्लाई को जो है स्पीयर को बिल्कुल इसके माउथ पे लगा देंगे, तो यहाँ से वाटर की सप्लाई बिल्कुल कट हो जाएगी। जब स्पीयर को बिल्कुल मैं नोजल के माउथ पे लाके उसको ब्लॉक बंद कर दूंगा, तो क्लोज कर दूंगा, तो उस केस में पेनिस्टॉक से जो वाटर आ रहा है आपका नोजल में, वो वहाँ पर रुक जाएगा। और हम क्या करेंगे, ब्रेकिंग जेट वाली जो साइड है वहाँ से स्पीयर को हम ऑन कर देंगे, उसको थोड़ा पुश के पीछे करेंगे, और वहाँ से जेट जो अपोजिट साइड से जो है आपका बकेट्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो उससे क्या होगा, टरबाइन जो घूम रहा था हमारा आपका इस रोटेशन में, एंटी क्लॉक रोटेशन में, तो यहाँ से जब जेट वर्क करेगा तो टरबाइन जो है इसमें जो है जल्दी ही जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई कट हो गई और यहाँ से हमने सप्लाई स्टार्ट कर दी, तो उसको वो है एंटी क्लॉक जो भी इसकी डायरेक्शन थी इस तरफ से घूमने में, उसको जो है ये कोशिश करेगा जल्दी से जो है इस डायरेक्शन में रोटेट करने में, और जिससे कि टरबाइन जो है जल्दी जो है रुक जाए। तो रोकने के लिए जो है हम ब्रेकिंग जेट का इस्तेमाल करते हैं। नाम से पता लग रहा होगा, ब्रेकिंग जेट, वो जेट जो कि टरबाइन के रनर को रोटेट होने से रोकती है, उसको हम कहते हैं ब्रेकिंग जेट। और मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। व्हेन नोजल इज क्लोज द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर इज नील। जो मैं बता रहा था आपको कि ये जो नोजल से हम उसको नील कर देंगे। हाउएवर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इनर्शिया द रनर कंटिन्यू रिवॉल्व। टू स्टॉप द रनर फ्रॉम रिवॉल्विंग ए जेट ऑफ वाटर इज मेड टू स्ट्राइक द बकेट बैक टू बेन। देखो यहाँ से हम जो है अप्लाई करेंगे इसमें क्या नाम है, इस वाले ब्रेकिंग जेट से जो है वाटर ऑफ जेट को भेजेंगे नोजल के ऊपर, जो कि जो रनर की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसको जो है स्टॉप करने का काम करे, जिससे कि नोजल जो आपका जो पैल्टन व्हील टरबाइन है वर्क करना बंद कर दे। थ्रो ए स्मॉल नोजल। ये जो नोजल होगी ना आपकी, ये वाली, ये जो नोजल होगी ये इतनी बड़ी नहीं होगी, ये छोटी होगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी या काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा वो नहीं करनी, हमने सिर्फ इसको रोकना है। तो वहाँ पर जो आपका स्मॉल नोजल होगा और वहाँ से जो वाटर ऑफ जेट जो आएगा वो इतना सफिशेंट होगा कि रनर को रोकने का काम वो कर सके। तो इस तरीके की जो नोजल होती है हम उसे कहते हैं आपका ब्रेकिंग नोजल और आपका ब्रेकिंग जेट नोजल। ओके, तो ये प्रॉपर वर्किंग थी आपका पैल्टन व्हील टरबाइन की। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं आपका एडवांटेज ऑफ पैल्टन व्हील टरबाइन। एडवांटेज क्या क्या, इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, इट इज इजी टू मेंटेन, इट कैन वर्क ऑन ए लो डिस्चार्ज, इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी इज हाई, इट कैन बी बोथ एक्सेल एंड रेडियल फ्लो। ये दोनों में काम कर सकता है, एक्सेल फ्लो रेडियल फ्लो दोनों में ये वर्क कर सकता है। तो दीज आर द मेन एडवांटेज ऑफ द पैल्टन व्हील टरबाइन। चलिए अब बात करते हैं आपका डिसएडवांटेज ऑफ पैल्टन व्हील टरबाइन। अगर डिसएडवांटेज की हम बात करें तो आप देखिए पर इट रिक्वायर हाई हेड ऑफ ऑपरेशन, इसको हाई हेड ऑफ ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। टरबाइन साइज जनरली लार्ज, इसका जो साइज है ये लार्ज स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इट्स एफिशिएंसी डिक्रीज क्विक विद टाइम, इसकी एफिशिएंसी को जो है घटाया जा सकता है टाइम के साथ साथ, ओके, एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये डिसएडवांटेज थे आपका पैल्टन व्हील टरबाइन की। चलिए अब तक हमने जो थ्योरी जो पढ़ी है आपको जो मैंने बताई है, उसी के बिहाफ पे अब इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने वो है, ए पैल्टन व्हील टरबाइन इज ए रेडियल फ्लो टरबाइन, एक्सेल फ्लो टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ए पैल्टन व्हील टरबाइन इज ए टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए पैल्टन व्हील टरबाइन इज ए इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, मिक्स फ्लो टरबाइन, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका जो पैल्टन व्हील टरबाइन है वो कैसा है, इंपल्स टरबाइन है, क्योंकि उसमें ओनली काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता है रनर को रन करने के लिए। ओके, तो राइट आंसर इसका ए रहेगा, ठीक है ना, राइट आंसर इज ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया आपका विच काइंड ऑफ टरबाइन इज ए पैल्टन व्हील टरबाइन। इनमें से जो है किस टाइप के टरबाइन को जो हम पैल्टन व्हील टरबाइन कहते हैं। तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन, आउटवर्ड फ्लो टरबाइन, इनवर्ड फ्लो टरबाइन। तो हमारा जो पैल्टन व्हील टरबाइन की टाइप का जो टरबाइन है उसे हम कह सकते हैं टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। राइट आंसर इज ए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ पैल्टन व्हील टरबाइन। इनमें से जो कौन सी जो है पैल्टन व्हील टरबाइन की एडवांटेज है। इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल। इट इजी टू मेंटेन, वेरी बिल्कुल सही। इट कैन वर्क ऑन ए लो डिस्चार्ज, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ द पैल्टन व्हील टरबाइन। इनमें से कौन सी जो है पैल्टन व्हील टरबाइन की डिसएडवांटेज है। इट रिक्वायर हाई हेड ऑफ ऑपरेशन, बिल्कुल सही।
इट टर्बाइन साइज इज जनरली लार्ज, बिल्कुल इसको लार्ज स्पेस की जरूरत पड़ती है। इट्स एफिशिएंसी डिक्रीज क्विकली विद टाइम, बिल्कुल सही। और आपका ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर इज डी। ये सभी जो है डिसएडवांटेज है आपका पैल्टन व्हील टर्बाइन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इनलेट एंड आउटलेट ब्लेड वेलोसिटी ऑफ वेन्स आर इक्वल। इनमें से किस टाइप के टर्बाइन में जो इनलेट और आउटलेट ब्लेड की जो वेलोसिटी ऑफ वेन है वो बराबर रहती है? किसमें? फ्रैंकिस टर्बाइन में, कैप्लन टर्बाइन में, पैल्टन व्हील टर्बाइन में या प्रॉपर टर्बाइन में? इसका राइट आंसर है सी, आपका पैल्टन व्हील टर्बाइन। जो पैल्टन व्हील टर्बाइन है उसमें जो आपका इनलेट और आउटलेट ब्लेड की जो वेलोसिटी ऑफ वेन है वो इक्वल रहती है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। राइट आंसर इज सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लेड ऑफ पैल्टन व्हील टर्बाइन इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ व्हील, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील, आरपीएम ऑफ व्हील, स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, आरपीएम ऑफ द व्हील। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ब्लेड की पैल्टन व्हील टर्बाइन में प्रोपोर्शनल होती है आपका स्पीड ऑफ व्हील की। तो राइट आंसर इज ए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इनलेट व्हील वेलोसिटी एंड द इनलेट जेट वेलोसिटी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इनमें से किस टाइप के टर्बाइन में जो इनलेट व्हील वेलोसिटी जो है और आपका जो इनलेट जेट वेलोसिटी है वो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में? किसमें? पैल्टन व्हील टर्बाइन में, प्रॉपेलर टर्बाइन में, कैप्लन टर्बाइन में, फ्रैंकिस टर्बाइन में? तो राइट आंसर इज ए, वो होता है आपका पैल्टन व्हील टर्बाइन के अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, in pattern wheel turbine if angle of deflection is not mentioned then we assume it as। अगर हमें किसी पैटर्न व्हील टर्बाइन में न्यूमेरिकल में अगर हमको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वैल्यू गिवन नहीं है तो वहाँ पर कितना एज्यूम करेंगे? तो स्टैंडर्ड है हम वहाँ पर 150 डिग्री एज्यूम करेंगे, 200 डिग्री आप एज्यूम करेंगे, 165 डिग्री एज्यूम करेंगे या फिर आपका 185 डिग्री एज्यूम करेंगे। तो याद रखना अगर हमको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन गिवन नहीं है तो वहाँ पर 165 डिग्री हम एज्यूम करेंगे। राइट आंसर इज सी। Next question, question number 10, in Pelton wheel turbine the energy available at inlet of the runner that is at outlet of the nozzle is known as। तो अगर जो पैल्टन व्हील टर्बाइन की जो एनर्जी है आपका वो जो कि इनलेट ऑफ द रनर पे अवेलेबल है और वही जो आपकी नोजल के आउटलेट पे है तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपका शाफ्ट पावर, रनर पावर, आउटपुट पावर, वाटर पावर। वो कहलाएगी आपका शाफ्ट पावर। राइट आंसर इज ए, ओके। तो अगर आप ऐसे आगे और भी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं या प्रीवियस टॉपिक्स को आप एज ई बुक की फॉर्म में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम 1 है जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसमें आपका हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट नहीं है, उससे पहले के जो आपके चैप्टर है जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, साथ में जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, आपका प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट आ गया, फ्लूइड फ्लो हो गया आपका। तो वो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन में आपका जो है जैसे आपका टर्बाइन हो गया, पंप हो गया, हाइड्रोलिक मशीनरीज हो गई, तो उनका जो वॉल्यूम 2 जब आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अगर आप इन सभी टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और इस ई बुक का लिंक जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस ई बुक को ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे।
हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जो उसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट बी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इसी बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहें कि एवरी संडे को जो हम मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनी है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में मोर देन 40+ कंपनीज़ के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हमने दिया हुआ है। और अभी लास्ट संडे जो गया उसमें हमने जो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उसी क्वेश्चन आपके सामने रखे। कमिंग संडे फिर हम किसी कंपनी का जो है आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।